हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो। तो आज मैं और एक नया मांगा को लेकर आ गया हूँ। तो ये वाला मांगा आप लोग को पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। और मैं एक नया मांगा को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो वो वाला मांगा का सिर्फ 10 ही चैप्टर रिलीज हुआ है, कुछ दिनों में ही वो वाला मांगा आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। और आप लोग कहते हो सेकंड चैप्टर लेकर आओ। मैं एक बहुत बड़ा सेकंड चैप्टर लेकर आने के बाद भी व्यूज नहीं आता है, इस वजह से मैं सेकंड चैप्टर तो नहीं लेकर आता हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में 50 लाइक कंप्लीट कर दो तो इसका भी सेकंड चैप्टर मैं लेकर आऊंगा। तो चलो अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में हमें 500 साल पहले के बारे में बताया जाता है। 500 साल पहले इस वर्ल्ड पर एक एस्ट्रॉइड से अटैक हुआ था। जो एस्ट्रॉइड था वो इस धरती की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था और उस एस्ट्रॉइड की वजह से इस जगह पर एक अननोन पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से काफी सारी डार्क स्पिरिट इस वर्ल्ड पर आ गई और इस वर्ल्ड पर अटैक करने लगी और उन्होंने काफी सारे इंसानों पर हमला कर दिया, जिस वजह से इंसानों का इस वर्ल्ड पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो डार्क स्पिरिट इस वर्ल्ड में किसी भी इंसान को जिंदा रहने नहीं दे रही थी। इंसान काफी ज्यादा वीक थे, जिस वजह से वो इनका सामना भी नहीं कर सकते थे। सभी जगह हड़कंप मच गया, सभी इंसान इधर उधर भागने लगे। लेकिन उसी टाइम पर इंसानों ने भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जो कि इन मॉन्स्टर्स को मारने का काम करती थी और वो इन मॉन्स्टर्स का सामना करती थी ताकि वो इन मॉन्स्टर्स को रोक सके। लेकिन वो सारी की सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी वो यहाँ पर नाकामयाब हो गई इन सभी मॉन्स्टर्स को रोकने में, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा पावरफुल थे, यानी कि डार्क स्पिरिट इतने ज्यादा पावरफुल थी कि ह्यूमंस का इनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। उसी टाइम पर काफी सारे ग्रुप्स बनने लगे जिनको यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल लोग लीड किया करते थे और इनके पास काफी सारी हाई टेक्नोलॉजीज थी और ये सब भी मॉन्स्टर्स को हंट कर उनको पकड़ा करते थे, क्योंकि ये उन डार्क स्पिरिट के ऊपर रिसर्च किया करते थे, जिससे ये जानना चाहते थे कि ये डार्क स्पिरिट किस तरीके से फॉर्म हुई है और ये किस जगह से रिलेटेबल है। और यही करते हुए इन्होंने एक टाइम पर एक डार्क स्पिरिट को पकड़ लिया जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। उसके बाद ये लोगों ने जब उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया तो उसकी बॉडी से एक अलग ही तरीके का लिक्विड निकला। लिक्विड यहाँ पर किसी भी ह्यूमन को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन यहाँ पर अगर इसी लिक्विड को यहाँ पर किसी भी मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर डाला जाए तो उस मॉन्स्टर की यानी कि उस बीस्ट की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती थी, यानी कि उन जानवरों की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। स्टार्टिंग में इसका टेस्ट सबसे पहले एक चूहे के ऊपर किया गया जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ, जिसके बाद सभी ह्यूमंस ने इस टेस्ट को यहाँ पर आगे बढ़ाया और उन्होंने इसी तरीके से काफी सारे स्पिरिट मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया और इनके साथ एक ह्यूमन गार्डियन का बॉन्ड अटैच कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर इन सभी स्पिरिट बीस्ट को यहाँ पर एक ह्यूमन कंट्रोल कर सकता था। और इस चीज को हासिल करने में इन्हें काफी ज्यादा लंबा टाइम लगा और इन सब चीजों को हासिल करने में ह्यूमंस ने अपने काफी सारे टैलेंटेड लोगों को भी खो दिया। लेकिन जब इन्होंने ये चीज हासिल कर ली तो अब ये यहाँ पर डार्क स्पिरिट से लड़ने के काबिल बन चुके थे। और इसी के बाद ये जितने भी लोग इस स्पिरिट बेस्ट को कंट्रोल कर लेते थे उन्हें यहाँ पर स्पिरिट मास्टर कहा जाता था और ये इस पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन में एक हीरो की तरह कहलाए गए। और यहाँ पर काफी सारे हीरोज रहे जिन्होंने यहाँ पर सभी लोगों को मॉन्स्टर से बचाने के लिए काफी ज्यादा टाइम अपनी जान भी दे दी, क्योंकि यहाँ पर जो ये बॉन्ड शेयर करते थे इसी वजह से इन लोगों को भी उस फाइट में उतरना पड़ता था। और ये जब उस फाइट में उतरते थे तो इनकी जान जाने का भी काफी ज्यादा खतरा होता था। इन लोगों को स्पिरिट मास्टर कहा जाता था और आज तक कोई भी इस वर्ल्ड में स्पिरिट गॉड नहीं बना था। लेकिन इस टाइम पर मॉन्स्टर्स भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। तभी हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आयरन बैक वुल्फ ने एक डॉग को अपने मुंह में पकड़ा हुआ होता है और ये डॉग यहाँ पर और किसी का नहीं हमारे मेन कैरेक्टर का होता है, जिसका नाम यहाँ पर कियान है। कियान उस बंदे से अपने डॉग को छोड़ने को कह रहा था क्योंकि वो अपने डॉग को काफी ज्यादा पसंद करता था। वो यहाँ पर अपने डॉग को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता था, लेकिन वो बंदा यहाँ पर अपने स्पिरिट बीस्ट के थ्रू उस डॉग को मरवा देता है, क्योंकि ये बंदा एक स्पिरिट मास्टर है। इसीलिए यहाँ पर ये हमारे मेन कैरेक्टर कियान को काफी ज्यादा धमका रहा होता है और धमकाते हुए बोलता है तुम जैसे कचरे को यहाँ पर जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर यहाँ पर मैं तुम्हारी गिनती ट्रैश में करूँ तो यहाँ पर ट्रैश भी तुमसे ज्यादा अच्छे होते हैं। तुम तो यहाँ पर इतने ज्यादा कमजोर हो कि इतने टाइम से तुम एक स्पिरिट मास्टर ही नहीं बन सके। तभी यहाँ पर जो उसके दोस्त होते हैं वो भी उसकी बेइज्जती करते हुए बोलने लगते
कि यहाँ पर तुम एक बेकार इंसान नहीं हो, बल्कि यहाँ पर तुम एक यूजलेस से भी ज्यादा यूजलेस हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा कोई भी यूज नहीं है। तभी यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर कियान होता है वो यहाँ पर उनसे कहने लगता है, मैं यहाँ पर तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। तभी जो यहाँ पर वो लड़का होता है जिसका नाम यहाँ पर झाओ है, वो उसके मुंह पर अपने पैर को रखते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर तुम मुझे मार सकते हो? तुम जैसा कचरा अगर मुझे मारेगा तो यहाँ पर मेरी इज्जत क्या रहेगी? लेकिन तुम यहाँ पर गलत सोच रहे हो, अगर मैं चाहूँ तो यहीं पर तुम्हें मार सकता हूँ। और शायद से यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे यहाँ पर मरना चाहते हो। और वो तभी अपने यहाँ पर बीस्ट को बुला लेता है, जिससे वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने को कहता है, क्योंकि वो यहाँ पर अब इसे जिंदा नहीं रखना चाहता था, वो उसे मारना चाहता था। अब यहाँ पर हमें कियान को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब वो मरने वाला था। लेकिन उसी टाइम पर पीछे से एक आवाज आती है, उसे छोड़ दो, वो अभी मेरा भाई है, इसीलिए अगर तुमने यहाँ पर उसे कुछ भी करने की कोशिश करी तो यहाँ पर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और हमें पता चलता है ये कियान की सिस्टर है, और कियान की सिस्टर यहाँ पर बोलने लगती है, वो इस टाइम पर भी मेरा भाई है, तुम्हें यहाँ पर वेट करना होगा, तुम अभी उसे नहीं मार सकते, अगर तुमने अभी मारा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस बारे में तुम भी समझते हो अच्छे तरीके से, क्योंकि जो कियान की सिस्टर है वो यहाँ पर एक हाई लेवल की स्पिरिट मास्टर है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी उससे पंगा लेना नहीं चाहता। यहाँ पर ये लोग भी उससे कहने लगते हैं, ठीक है यहाँ पर अगर ये तुम्हारा भाई है और इस टाइम पर भी तुम इसकी जान बचाना चाहती हो तो ठीक है, यहाँ पर हम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, और तुम हमारे सीनियर हो इसीलिए हम इस जगह से जा रहे हैं। यहाँ पर अब वो दोनों ही यानी कि वो तीनों लोग इस जगह से निकल जाते हैं। तभी वो यहाँ पर उसको कहने लगती है, तुम यहाँ पर सही में अभी भी काफी ज्यादा वीक हो, तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बनना होगा और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। और मैं तुमसे बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि तुम्हें यहाँ पर कभी भी किसी स्पिरिट मास्टर से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर स्पिरिट मास्टर बनने की काबिलियत नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ पर कभी भी एक स्पिरिट मास्टर नहीं बन सकते। और अगर तुमने ऐसे ही अपनी इसी नॉर्मल पावर से स्पिरिट बीस्ट का सामना किया तो यहाँ पर तुम मारे जाओगे। और गाइज मैं बता दूं, यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर कियान है उसके पेट का नाम यहाँ पर 205 है, जो कि शायद से कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू उसको मिला है, जहाँ पर उसकी बहन उससे कहने लगती है, अब यहाँ पर जो तुम्हारा ये डॉग है ये अब मारा जा चुका है 205, इसीलिए अब तुम इसे छोड़ दो और यहाँ पर अब मेरे साथ चलो, क्योंकि यहाँ पर मॉम और डैड तुम्हारा वेट कर रहे हो, वो तुमसे यहाँ पर कुछ काम करवाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कोई भी रिप्लाई नहीं देता, उसकी बहन भी यहाँ पर उसके लिए उदास होती है, लेकिन वो यहाँ पर उसे ज्यादा अच्छा भी नहीं मानती थी, इसीलिए वो यहाँ पर उससे बोलती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अगली बार बता दूं कि अगली बार तुम्हें किसी भी स्पिरिट मास्टर से पंगा नहीं लेना, वरना यहाँ पर तुम्हारी जान मैं भी नहीं बचा पाऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो कियान होता है वो बस यहाँ पर रो ही जा रहा होता है, क्योंकि उसे यहाँ पर अपने 205 के मौत का काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। और वो यहाँ पर रोते हुए कहने लगता है, 205 भी था जो कि मेरी लाइफ में एक ऐसा शख्स था जिसने यहाँ पर मुझे कभी भी ये फील नहीं करा कि मैं एक कचरा हूँ, मैं एक बेकार इंसान हूँ, मैं एक स्ट्रेस हूँ। और उसके बाद भी वो हमेशा मेरे साथ था। मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा और एक दिन यहाँ पर उन सभी को मार डालूंगा जिसने यहाँ पर तुम्हें मारा है। और वो यहाँ पर ये सारी बातें गड्ढे को खोदते हुए कर रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने 205 को दफनाने के लिए पूरी तैयारी कर चुका था। और यहाँ पर काफी ज्यादा रात भी हो चुकी थी इस टाइम पर, और वो काफी ज्यादा रोते रोते इस काम को कर रहा होता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा दुख था इस सब चीजों का। और वो तभी यहाँ पर कहने लगता है, 205 ही वो शख्स था जो कि हमेशा बचपन से मेरे साथ है, जब से यहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन अब वो मुझे छोड़ कर जा चुका है, और वो भी कुछ लोगों के वजह से। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसे लोगों को मैनकाइंड पर जिंदा रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। जब वो यहाँ पर अपने पेट के ऊपर वापस से हाथ लगाता है तो उसका ब्लड उसकी बॉडी के अंदर जाने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक सिस्टम टाइप प्रोग्राम है। और ये सिस्टम टाइप प्रोग्राम उसके पास कहाँ से आया इसके बारे में उसको भी नहीं पता था। वो सिस्टम उसके सामने आता है और उससे कहने लगता है, सिस्टम प्रोग्राम पूरे तरीके से तैयार है आपके लिए एक न्यू पेट को बनाने के लिए। ये बात सुनने के बाद तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है। कियान कहने लगता है, क्या यहाँ पर तुम एक न्यू पेट भी बना सकते हो? जहाँ पर वो कहने लगता है, ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं इस काम को बहुत इजीली कर सकता हूँ। कियान ये सारी बातों को सुनने के बाद तो शौक हो जाता है, और वो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर उस सिस्टम को देख के भी शौक था, जहाँ पर वो सिस्टम उससे कहने लगता है, बस यहाँ पर तुम्हें पेट बनाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सामग्री की जरूरत होती है,
और जब भी यहाँ पर तुम हमारे किसी टास्क को कंप्लीट करोगे तो तुम्हें यहाँ पर 2 रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, जिसमें से यहाँ पर हमें उसके दोनों रिवॉर्ड्स के बॉक्सेस को दिखाया जाता है जो कि रेड कलर का होता है, जहाँ पर वो सबसे पहले बॉक्स को ओपन करता है और उसको ओपन करके चेक करने लगता है कि आखिरकार उसके इस बॉक्स के अंदर क्या है। लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम होता है वो उससे कहने लगता है कि आप यहाँ पर इस बॉक्स को अभी ओपन करना चाहते हैं, और उसके पास कोई भी चांस नहीं होता, इसीलिए वो यहाँ पर येस कर देता है और इस बॉक्स को ओपन करने लगता है। जैसे वो यहाँ पर इस बॉक्स को ओपन करता है तो इसके अंदर काफी सारा सामान होता है, और यहाँ पर वो इन सारे सामानों को देखकर शॉक हो जाता है और कहने लगते हैं आखिरकार ये सामान क्या है और इनका वर्क क्या है, मुझे यहाँ पर इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तभी जो वो सिस्टम होता है वो यहाँ पर पॉपअप कर उसे बताने लगता है। यहाँ पर सबसे पहला सामान एक हेल फायर है जो कि यहाँ पर 5 स्टार का आइटम है, और ये जो हेल फायर है ये यहाँ पर कोई नॉर्मल फायर नहीं है, ये यहाँ पर आप स्पिरिट बीस्ट को बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगली चीज यहाँ पर एक गॉड की ब्लड ड्रॉप होती है जो कि उसकी लास्ट ब्लड ड्रॉप होती है, और यहाँ पर इस चीज को मिक्स करने के बाद पेट की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आइटम हमें दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एक 2 TV वॉच होती है जो कि यहाँ पर एंशिएंट टाइम की वॉच थी, और ये यहाँ पर टाइम को फ्रीज कर सकती थी, और ये यहाँ पर एक 5 स्टार का आइटम होता है जहाँ पर उसने अपने फर्स्ट बॉक्स के सारे सामानों को देख लिया होता है, लेकिन वो यहाँ पर सेकंड बॉक्स को नहीं खोलता। सिस्टम उससे कहने लगता है कि यहाँ पर तुम पेट को बनाना चाहती हो, क्योंकि यहाँ पर पेट को बनाने के लिए तुम्हारे पास सारा सामान उपलब्ध है, और यहाँ पर अगर तुम पेट को बनाना चाहते हो तो तुम्हारे सामने एक डॉग पड़ा हुआ है, तुम यहाँ पर उसको भी पूरे तरीके से रिकवर कर सकते हो और उसी को यहाँ पर अपना एक पेट बना सकते हो, जिसके बाद तुम्हारी पावर्स भी अनलॉक हो जाएंगी और तुम एक स्पिरिट मास्टर बन जाओगे। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर कियान शॉक हो जाता है और बोलता है क्या वो यहाँ पर 205 को वापस से रिकवर कर सकता है। यहाँ पर सिस्टम उससे कहता है हम 205 को वापस से रिकवर कर सकते हैं और इसे यहाँ पर पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं, और इसकी पावर इस बार पहले से काफी ज्यादा हो जाएगी। जहाँ पर अब जो सिस्टम होता है उसको यहाँ पर कियान ऑर्डर दे देता है ये करने का, इसीलिए सिस्टम अब यहाँ पर उस पेट की बॉडी को यूज करने लगता है, जिससे वो यहाँ पर एक लेजेंडरी पेट बनाने वाला था। जहाँ पर सिस्टम उसे बताता है कि यहाँ पर अब प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है एक पेट को बनाने की, जहाँ पर अब जो सारा सामान होता है वो यहाँ पर इन सब चीजों में मर्ज होने लगता है। हमें दिखाया जाता है काफी सारे नंबर्स के कोड जिनसे यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा होता है। तभी यहाँ पर जो वो क्लॉक होती है उसको भी यहाँ पर जो कियान होता है वो उसमें डाल देता है और बोलता है अब यहाँ पर सही में मेरे पास एक पावरफुल पेट होने वाला है जिसका मैं यूज कर कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर कियान ये सब कुछ खड़े होकर देख रहा होता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज वो पहली बार इन सब चीजों को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर हमें उसके पेट को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एक वुल्फ होता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वुल्फ है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसको जो कि यहाँ पर 205 का अपग्रेडेड वर्जन है, यानी कि उसकी एक फॉर्म है जहाँ पर वो इतना ज्यादा पावरफुल इवॉल्व हो जाता है कि उसकी पावर एक मास्टर गॉड के लेवल पर पहुंच जाती है। लेकिन अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जब इसको लेवल धीरे धीरे करके इसका अपग्रेड होगा तो ये यहाँ पर एक दिन मास्टर गॉड लेवल पर पहुंच जाएगा। जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जैसे कि कियान इसको देखता है वो शॉक हो जाता है और यहाँ पर कहने लगता है ये तो सही में काफी ज्यादा पावरफुल है, इसका जो इवोल्यूशन फॉर्म है वो तो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि यहाँ पर इसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन वो सिस्टम उसे बताता है अभी यहाँ पर इसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है, अगर तुम यहाँ पर इसकी पावर को बढ़ाते रहोगे, इसके लेवल को बढ़ाते रहोगे तो ये जरूर है एक दिन मास्टर गॉड लेवल पर भी पहुंच जाएगा और इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि इसका सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। कियान भी ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर सिस्टम उससे कहता है तुम इसकी 2 स्किल्स को यहाँ पर अवेक कर सकते हो इस टाइम पर फ्री, और ये चांस यहाँ पर बहुत ही कम लोगों को मिलता है। तभी यहाँ पर जो कियान होता है वो उसकी दोनों लास्ट स्किल्स को अवेक कर लेता है। जहाँ पर सिस्टम उससे कहने लगता है जैसा कि तुमने यहाँ पर इसकी दोनों लास्ट स्किल्स को अवेक कर लिया, इसीलिए अब तुम्हारी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसकी इन दोनों स्किल्स को शायद से तुम भी यूज कर पाओगे। जहाँ पर कियान अब अपनी पावर को चेक करता है, जैसे ही वो अपनी पावर को चेक करता है उसे पता चलता है वो यहाँ पर अब एक F रैंक के मॉन्स्टर को बहुत इजीली डिफीट कर सकता है अपनी पावर से। लेकिन यहाँ पर अब उसे एक स्पिरिट मास्टर बनना था, जहाँ पर अब वो जो सिस्टम होता है वो उससे कहने लगता है ठीक है अब यहाँ पर तुम्हें इस स्पिरिट बीस्ट के साथ एक ब्लड कनेक्शन ज्वाइन करना होगा। लेकिन तभी कियान उसे बताता है कि बचपन में ही यहाँ पर एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी ये सारी पावर छिन चुकी है और यहाँ पर उसके पास बिल्कुल भी स्पिरिचुअल मास्टर बनने की काबिलियत नहीं है, इसीलिए वो इन सब चीजों को नहीं कर सकता।
और वो ना ही इस बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। जब यहाँ पर वो ये सब कुछ बता रहा होता है तो वो काफी ज्यादा उदास होता है, क्योंकि आज उसके पास एक अच्छा मौका था और उसके पास एक पावरफुल बीस्ट भी था, लेकिन उसके बाद भी वो ये सब कुछ नहीं कर पाता। जहाँ पर उसका सिस्टम तभी उसे बताने लगता है, यहाँ पर अगर तुम सिस्टम के साथ मिलकर ये सब कुछ करते हो तो यहाँ पर 100% चांसेस है कि यहाँ पर जो ये बीस्ट है ये यहाँ पर तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। तभी वो यहाँ पर अपने ब्लड कनेक्शन को करने के लिए उस स्पिरिट बीस्ट के पास चला जाता है, यानी कि 205 के पास चला जाता है और वो अपनी उंगली पर एक कट लगाकर उसके माथे पर उस कट से ब्लड को डालने लगता है, जहाँ पर अब उन दोनों का ब्लड कनेक्शन बन जाता है और यहाँ पर अब वो दोनों ही पेट और मास्टर बन जाते हैं। और अब कियान भी यहाँ पर एक स्पिरिट मास्टर बन चुका था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है अब जबकि मैं एक स्पिरिट मास्टर बन चुका हूँ तो ये काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। उसका सिस्टम भी उसे यहाँ पर बधाइयां दे रहा होता है इन सब चीजों पर। कियान भी अपने 205 की स्पिरिट फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो यहाँ पर सिस्टम से पूछता है कि यहाँ पर जो कियान है वो यहाँ पर अपनी नॉर्मल फॉर्म में भी जा सकता है, क्योंकि ये फॉर्म इतनी ज्यादा कूल है कि इस फॉर्म को तो देखकर ये लोग डर जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर कुछ टाइम के लिए अपनी नॉर्मल फॉर्म में भी रह सके। जहाँ पर सिस्टम उसे बताता है हाँ यहाँ पर ये बात सही है कि यहाँ पर ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में भी आ सकता है। वो अपने स्पिरिट पेट को अपनी नॉर्मल फॉर्म में आने को कहता है, क्योंकि अब उसके घर जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि वो आज घर जाकर अपने सारे मामलों को सॉल्व करने वाला था। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो ये कियान है, यानी कि कियान के जो मदर फादर है वो दोनों ही यहाँ पर मारे जा चुके हैं और ये यहाँ पर अपने गोद लिए हुए पेरेंट्स के साथ रहता है, यानी कि इसके पेरेंट्स ने इसे गोद लिया हुआ है। तभी यहाँ पर जैसे ही 205 अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब उसके साथ खेलने लगता है और उससे कहता है यहाँ पर अब तुम मेरे एक स्पिरिट पेट बन चुके हो, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। हम ऐसे ही यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल अपोनेंट को भी हरा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्म को देखकर तुम्हारा जो अपोनेंट होगा वो काफी ज्यादा मजाक में आ जाएगा, लेकिन बाद में तुम उसे बहुत ज्यादा इजीली तरीके से डिफीट कर सकते हो। जहाँ पर अब वो कहता है चलो ठीक है यहाँ पर अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि अब जो घर में है वो यहाँ पर काफी ज्यादा फसाद होने वाले हैं, क्योंकि आज यहाँ पर मैं एक स्पिरिट मास्टर बन चुका हूँ। तभी यहाँ पर हमें कियान के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो उसकी स्टेप मॉम होती है वो उससे कहने लगती है यहाँ पर आखिरकार मैंने तुमसे कपड़े गंदे करने को मना किया था, तुमने यहाँ पर वापस से इन कपड़ों को गंदा कर लिया। मैंने तुम्हें पिछली ही बार बताया था कि मैं तुम्हारे लिए दोबारा से कोई भी नए कपड़े नहीं लाऊंगी, और फिर भी उसके बाद तुमने ये सब कुछ किया है क्या? यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ये सब करने में? तुम यहाँ पर एक ट्रेस हो, उसके बाद भी यहाँ पर तुम ये सब कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर कियान उनकी बातों को अनसुना करते हुए आगे जाने लगता है, जहाँ पर वो कियान से बोलती है कि यहाँ पर अब तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि यहाँ पर तुम मुझे इग्नोर करो, तुमने अगर दोबारा से ये सब कुछ किया तो यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और वो कियान के ऊपर आज इतनी ज्यादा भड़की हुई थी कि आज वो कियान को यहाँ पर ये भी बोल देती है कि अगर यहाँ पर तुम अगर ऐसे ही रवैये के साथ रहना चाहते हो तो हमारे घर से निकल जाओ। जहाँ पर अब कियान कहने लगता है यहाँ पर जब वो छोटा था तो ये लोग यहाँ पर उसे एक टैलेंटेड बच्चा समझकर गोद लेकर इस जगह पर ले आए थे। तभी वो अपनी पास्ट की स्टोरी बताता है। जब वो बच्चा था तो वो अपने मदर फादर के साथ एक रूड एक्सीडेंट में काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। इसके मदर फादर तो उस जगह से गायब हो गए, लेकिन ये जगह बंदा उस जगह पर मिल गया। डॉक्टर ने इसका इलाज किया, उसके बाद इस बंदे को अनाथालय में दे दिया, जहाँ पर कुछ टाइम बाद जब ये 6 साल का हो गया तो अनाथालय से ये लोग इसे अपने घर पर ले आए, क्योंकि इन्हें लगा कि ये टैलेंटेड इंसान। उस टाइम पर इनकी एक बेटी भी थी जिसको भी ये अपने साथ रखते थे। जहाँ पर जो कियान था, जैसे ही इन लोगों को उसके बारे में पता चला कि ये एक ट्रैश है, ये एक कचरा है, तो यहाँ पर इन लोगों ने उसे काफी ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करने लगे। लेकिन इस वर्ल्ड में एक लॉ है कि यहाँ पर कोई भी बंदा अगर किसी बच्चे को गोद लेता है तो वो उसके 16 साल होने से पहले उस बच्चे को नहीं छोड़ सकता। इसीलिए ये लोग इसे नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए ये काफी ज्यादा परेशानी में आ रहे, क्योंकि ये ट्रैश को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। इसीलिए वो घर का सारा काम उससे करवाते, उसे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से ट्रीट करते थे। और ये लोग यहाँ पर कियान के लिए कुछ भी नहीं चाहते थे, ना ही कि इन्होंने कियान की परवरिश अच्छे से करी। और ये लोग यहाँ पर कियान को बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं देते थे जिससे कि कल्टीवेशन कर सके और अपनी पावर्स को आगे अवेक कर सके। और इन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज को अपनी लड़की को दे दिया, जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड बनी और आगे चलकर वो एक स्पिरिट मास्टर बन गई। और उसकी पावर इस टाइम पर काफी ज्यादा है। और यहाँ पर अब कियान कहने लगता है तुमने तो यहाँ पर कभी भी मुझे इस परिवार का हिस्सा समझा ही नहीं, तो यहाँ पर ठीक है आज मैं इस जगह से चला ही जाता हूँ, आज यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना है।
आज के बाद यहाँ पर हम लोगों के सभी रिश्ते खत्म होते हैं। ना आज के बाद तुम मुझे जानती हो और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ और ना ही मुझे आज के बाद तुम्हारे साथ रहना है। और इसी के बाद वो अपनी पावर्स को भी थोड़ा बहुत रिलीज कर देता है, लेकिन उसकी पावर इतनी कम मीडियम में रिलीज हुई थी कि किसी को भी उसकी पावर रिलीज होने के बारे में नहीं पता चलता। लेकिन यहाँ पर जो उनकी बेटी होती है वो तुरंत यहाँ पर सामने आ जाती है और उससे कहने लगती है, आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर मेरी मदर से माफी मांगनी होगी। अगर तुम मेरी मदर से माफी नहीं मांगते तो तुम इस घर से निकल जाओगे। जहाँ पर अब जो यहाँ पर वो लड़की के फादर होते हैं वो भी यहाँ पर उसकी मदर को समझाने लगते हैं कि यहाँ पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ ही टाइम में वो यहाँ पर 16 साल का हो जाएगा, उसके बाद वो खुद ही इस जगह से निकल जाएगा। लेकिन वो कहने लगती है यहाँ पर अभी से खुद ही जाना होगा। हमने 10 साल तक इसे यहाँ पर पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है, अब यहाँ पर इसे खुद ही जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर अब ये हमारी फैमिली में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। ये हमारा फैमिली मेंबर कहलाने के लायक ही नहीं है। और इस टाइम पर जब वो ये सारी बातें कर रही होती है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और यहाँ पर काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रही होती है। लेकिन यहाँ पर कियान को तो पता ही था, कियान ने पहले से ही फैसला कर लिया था कि वो अब इस जगह से चला जाएगा। इसीलिए अब कियान भी इस जगह से चुपचाप जाने लगता है और बोलता है, मैं जा रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पर दोबारा से तुम्हारी फैमिली में आने का कोई भी शौक नहीं है और ना ही मैं दोबारा से तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि ना ही तुमने कभी मुझे अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया, इसीलिए ये बात तुम मुझसे कहो ही मत। और तुरंत ही वो घर से बाहर निकल जाता है और बाहर आकर वो यहाँ पर बैठा ही होता है, क्योंकि वो यहाँ पर बाहर के नजारे को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर उसे घर के अंदर की बात याद आती है, जहाँ पर वो जब घर से बाहर निकल रहा था तो यहाँ पर उसकी स्टेप मदर ने कहा था कि दोबारा से कभी भी मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है और ना ही मेरी बेटी से मिलने की जरूरत है। जहाँ पर उनकी ये बात सुनने के बाद तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही यहाँ पर घर से बाहर आ गया था। लेकिन अब उसे बिल्कुल भी नहीं पता था आगे की लाइफ को वो किस तरीके से जीने वाला है, क्योंकि उसके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और वो सोचने लगता है अब शायद से आज से मुझे यहाँ कुछ दिनों के लिए रोड पर ही रहना होगा, क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल ही पैसे नहीं है और ना ही मेरे पास इस टाइम पर कोई जॉब है जिसको कर कर मैं पैसे कमाता हूँ। लेकिन यहाँ पर अब मुझे जॉब भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मुझे देखना है कि इस वर्ल्ड पर जीना कितना ज्यादा टफ है एक अकेले बंदे के लिए। लेकिन तभी हमें यहाँ पर उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि उस जगह पर दौड़ती हुई आ जाती है और वो दौड़ते हुए यहाँ पर आकर कहने लगती है, तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद से माफी मांग लेनी चाहिए। अगर तुम माफी मांग लोगे तो यहाँ पर तुम वापस से घर में आ सकते हो, मैं यहाँ पर इन सब चीजों के लिए बात कर सकती हूँ। तभी कियान यहाँ पर इन सब बातों के ऊपर बातें करते हुए कहने लगता है, यहाँ पर मैं दोबारा से इस घर के अंदर नहीं आने वाला, यहाँ चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो। कियान यहाँ पर बताता है कि उसकी सिस्टर ने यहाँ पर कभी भी उसे थ्रेस की तरह नहीं देखा, वो हमेशा से उसे यहाँ पर अच्छे तरीके से ट्रीट करती आई है और यहाँ पर उसे आज भी यहाँ पर उसकी काफी ज्यादा चिंता है। लेकिन तभी जो उसकी सिस्टर होती है वो उसको यहाँ पर काफी सारे पैसे देते हुए कहने लगती है, मुझे लगता है यहाँ पर तुम्हें इनकी जरूरत होने वाली है, इसीलिए यहाँ पर तुम इन पैसों को रख लो, ये यहाँ पर मेरा तुम्हारे ऊपर उधार है, इस उधार को मैं बाद में ले लूंगी। और यहाँ पर कियान को ये बात काफी ज्यादा पसंद आती है। कियान उससे कहता है, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही मैं यहाँ पर पैसे कमा लूंगा मैं यहाँ पर तुम्हारे उधार को देने के लिए तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। इसी के बाद जो उसकी सिस्टर होती है वो यहाँ पर उसे ये पैसे देते हुए कहने लगती है, लेकिन यहाँ पर मैं तुमसे एक और चीज कहना चाहती हूँ, इसी के साथ तुम अपना ख्याल रखना और यहाँ पर अपने आप को सभी स्वीट मास्टर से बचा कर रखना, क्योंकि वो कभी भी तुमसे इन पैसों को छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। वो यहाँ पर उन्हें उन पैसों को दे देती है और उसे कहती है, चलो ठीक है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कॉलोनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस कॉलोनी में ही अब कियान रहने वाला था। तभी अब हमें यहाँ पर इस कॉलोनी में एक होम का सीन दिखाया जाता है, घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक होम का मालिक यहाँ पर कह रहा होता है, घर का मालिक यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम्हें अगर इस रूम में रहना है तो यहाँ पर तुम रह सकते हो, इसका जो महीने का रेंट है वो यहाँ पर 2000 रुपए है। लेकिन इस रूम में यहाँ पर जो तुम्हारा रूम पार्टनर है वो एक लड़की है जिसके साथ तुम्हें रहना पड़ेगा और वो काफी ज्यादा खतरनाक है। जहाँ पर कियान को भी ये रूम काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये रूम काफी ज्यादा अच्छा होता है। कियान कहता है, ठीक है, यहाँ पर मैं इस रूम में रहने को तैयार हूँ। जहाँ पर वो बंदा भी उसे बता देता है, जब वो लड़की इस जगह पर आएगी तो तुम शांति से बैठ जाना और यहाँ पर कोई भी हरकत मत करना, क्योंकि वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत तो है ही लेकिन काफी ज्यादा खतरनाक भी है, इसीलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। यहाँ पर कियान भी उसकी ये बात सुनने के बाद कहने लगता है, क्या सही में यहाँ पर वो लड़की इतनी ज्यादा खतरनाक है, वो यहाँ पर मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। कियान यहाँ पर मान जाता है इस जगह पर रहने के लिए और बोलता है, तुम्हें यहाँ पर दोबारा से मुझे किसी लड़की के नाम से डराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ।
और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो झाऊ होता है वो एक सीट पर बैठा हुआ होता है और वो यहाँ पर कियान को देखकर बोलता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम यहाँ पर एक दिन में ही अपनी बॉडी को पूरे तरीके से रिकवर कर लोगे, लेकिन तुमने तो अपनी बॉडी को काफी ज्यादा जल्दी रिकवर कर लिया। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा, लेकिन अब तो तुम्हारे पास 205 भी नहीं है, तो तुम अब स्कूल में क्या कर रहे हो? तुम्हें स्कूल से चले जाना चाहिए और यहाँ से निकल जाओ जल्द ही, क्योंकि अब तुम्हारा स्कूल में कोई भी काम नहीं है। यहाँ पर कियान कहने लगता है अपने मन में, यहाँ पर मुझे तो लगा था इस बंदे को ढूंढने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन ये बंदा तो यहाँ पर मेरी ही क्लास के अंदर बैठा हुआ है। चलो ठीक है, यहाँ पर अब जल्दी से मुझे इस बंदे को यहाँ पर एक अच्छा सबक सिखाने का एक अच्छा मौका मिला है। जहाँ पर अब कियान उसके पास चला जाता है और यहाँ पर अब कियान की हाइट भी बढ़ चुकी थी उसकी पावर की वजह से। यहाँ पर ये सब देख कर झाऊ शौक होता है और कहने लगता है एक ही दिन में इस बंदे की हाइट इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। और वो यहाँ पर कियान से बोलता है, यहाँ पर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, नीचे देखो और मुझसे बात करो। कियान यहाँ पर उसको बिल्कुल भी नहीं देख रहा होता, फुल्ली इग्नोर कर रहा होता है। तभी यहाँ पर कियान उससे बोलता है, चलो ठीक है, यहाँ पर मैं आज तुम्हें यहाँ पर एक चीज दिखाने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा मजेदार है, कि जब यहाँ पर किसी की हाथ की हड्डी टूटती है तो कैसा दर्द होता है। और यहाँ पर तभी वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को मरोड़ना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर उसकी ऐसी चीजों को देखकर वो भी शौक हो जाता है और सोचने लगता है झाऊ कि यहाँ पर आखिरकार मैं इससे अपने हाथ को छुड़ा क्यों नहीं पा रहा, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि ये यहाँ पर मुझे इस तरीके से टॉर्चर कर सकता है। जहाँ पर अब वो कहने लगता है, तुमने यहाँ पर मेरे 205 को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारने की कोशिश करी थी, इसीलिए अब मैं यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा पेन देने वाला हूँ। और वो तुरंत ही यहाँ पर जो उसके हाथ की हड्डी होती है वो तो बहुत बुरे तरीके से क्रश कर देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। और झाऊ भी यहाँ पर अपने हाथ को पकड़ कर नीचे जमीन में लेट जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और यहाँ पर वो इतना ज्यादा जोर से चिल्ला रहा होता है, उसी टाइम पर कियान भी उसकी चेस्ट पर पैर रखते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर शांत हो जाओ। और तुरंत ही एक जोरदार किक मारता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा पीछे जाकर गिर जाता है। कियान की इस बड़ी हुई पावर को देखकर कुछ लोग उसके आसपास वाले लोग कहने लगते हैं, सही में इसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसने तो यहाँ पर एक ही अटैक में पूरे तरीके से उसे नॉकआउट कर दिया, यानी कि झाऊ को नॉकआउट कर दिया। एक लड़की यहाँ पर बात करने लगती है, क्या सही में यहाँ पर इसने अपनी पावर को इतने ज्यादा जल्दी एक ही दिन में इतना ज्यादा कैसे बढ़ा लिया? एक लड़का बोलता है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लड़का यहाँ पर ज्यादा टाइम तक झाऊ के सामने टिक पाएगा। झाऊ भी इसे पूरे तरीके से खत्म कर देगा, क्योंकि झाऊ के पास उसका स्पिरिट बीस्ट है और वो एक स्पिरिट मास्टर भी है। और वो तुरंत ही यहाँ पर अपने आयरन बैग को बाहर बुलाने लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक अटैक टाइप बीस्ट होता है। और वो तुरंत ही उसको बुलाते हुए कहने लगता है, अब यहाँ पर तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे, क्योंकि यहाँ पर तुमने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, इसीलिए यहाँ पर अब तुम्हें मरना होगा। और वो तुरंत ही अपने आयरन बैग को बाहर बुला लेता है। तभी हमें इस बीस्ट की पूरी डिटेल बताई जाती है और यहाँ पर ये डिटेल और किसी को नहीं, कियान को दिखाई जा रही होती है। कियान देखता है कि ये तो यहाँ पर 1.5 स्टार बीस्ट है और ये यहाँ पर खाली F3 का बीस्ट है, यानी कि इसकी रैंक खाली F3 है। और यहाँ पर इसीलिए वो कहने लगता है, ऐसे एक बीस्ट का सामना शायद से मैं अपनी स्ट्रेंथ से भी कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे 205 को इस टाइम पर बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आकर वो बेचारा भी खाली ज्यादा परेशान हो जाएगा। और तभी अब कियान भी इन सब चीजों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। कियान बोलता है, चलो ठीक है, यहाँ पर अब मुझे भी अपनी किसी ट्रिक का यूज करना होगा, क्योंकि उसके पास काफी सारी ट्रिक्स है जिनका वो अभी यूज करने वाला है। इसी के साथ ही हमें झाऊ का सीन दिखाया जाता है। जो झाऊ होता है वो यहाँ पर अपने आयरन बैग से कहने लगता है, जाओ यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करो और उसे यहाँ पर पूरे तरीके से खत्म कर दो, आज उसकी जान ले लो। जहाँ पर जो झाऊ होता है उसका जो आयरन बैग होता है वो डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कियान होता है उसने यहाँ पर एक ऐसी टेक्निक को भी लिया था जिससे यहाँ पर उसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है, जिस वजह से वो यहाँ पर किसी के भी अटैक को बहुत ज्यादा इजीली तरीके से माप सकता है और यहाँ पर अपनी स्पीड की हेल्प से उस अटैक को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर सकता है। जहाँ पर वो अपनी आइज का पावर यूज करने लगता है, जिससे यहाँ पर उसे ये सारा सीन स्लो मोशन में दिखता है और वो कहने लगता है, क्या सही में यहाँ पर ये आयरन बैग बीच मेरा सामना कर सकता है। और वो तभी यहाँ पर अपने एक पोर्टल को ओपन कर लेता है, जिसके अंदर जैसी आयरन बैग आता है उसकी पावर काफी ज्यादा कम हो जाती है और वो अब उसे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर करने लगता है और बहुत ज्यादा जोर से एक पंच को हिट करता है उसकी बॉडी के ऊपर।
जिससे यहाँ पर आयन बैग की हालत भी खराब हो जाती है। और आयन बैग जैसे यहाँ पर इस हिट से बहुत ज्यादा नॉकआउट हुआ होता है, तभी यहाँ पर जो कियान होता है वो उसके ऊपर एक और जोरदार किक मार देता है, जिससे वो काफी ज्यादा पीछे चला जाता है। जिसको देखकर यहाँ पर अब तो झाओ की भी हालत खराब हो जाती है। झाओ कहने लगता है आखिरकार कोई नॉर्मल ह्यूमन यहाँ पर एक बीस्ट को किस तरीके से डिफीट कर सकता है। आज से पहले मैंने कभी भी किसी को इस तरीके से किसी स्प्लिट बीस्ट को डिफीट करते हुए नहीं देखा। जहां पर अब सभी लोग कियान की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी किसी भी बंदे को इस तरीके से स्प्लिट बीस्ट को डिफीट करते हुए नहीं देखा था। कियान को देखकर सभी लोग कहते हैं सही में यहाँ पर कियान ने तो अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिस वजह से वो यहाँ पर इस टाइप के अटैक को भी क्रिएट कर सकता है। जहाँ पर जो अब उसका अपोनेंट था वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने यहाँ पर मेरे बीस्ट को जख्मी किया। तभी कियान उससे बोलता है चलो ठीक है, यहाँ पर अब तुम अगर एक साथ फाइट के लिए आना चाहते हो तो आ सकते हो। तभी हमें क्लास मॉनिटर का सीन दिखाया जाता है जो कि उस जगह पर तुरंत ही आ जाती है और वो यहाँ पर इस फाइट को रुकने को बोलती है और यहाँ पर झाओ को समझाती है। ड्यू की झाओ से कहने लगती है तुम्हें नहीं पता क्या क्लास में किसी भी टाइप के स्प्लिट बीस्ट का यूज करना नहीं मना है। तभी यहाँ पर वो कहने लगता है जीवन यहाँ पर तुम मुझे इस बारे में बिल्कुल भी मत समझाओ, क्योंकि यहाँ पर आज मैं इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे आज ही यहाँ पर तुम्हारी ही सपोर्ट में क्यों ना हो, आज में से फिर भी मार डालूंगा क्योंकि इसने यहाँ पर मेरे को बहुत ज्यादा ही जख्मी कर दिया है। तभी यहाँ पर जो उसकी क्लास मॉनिटर होती है वो यहाँ पर कहने लगती है, यानी कि जिया यहाँ पर कहने लगती है चलो ठीक है यहाँ पर मैं भी देखती हूँ आखिरकार तुम यहाँ पर किस तरीके से इसको जख्मी करते हो। मैं भी यहाँ पर अब तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ। चलो ठीक है अब तुम यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करो। और हमें बताया जाता है कि ये यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिट मास्टर है और ये तुरंत ही यहाँ पर अपने बीस्ट को भी बुला लेती है, जो कि यहाँ पर एक फायर फिनिक्स होता है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और ये यहाँ पर कहने लगती है अब यहाँ पर चलो ठीक है तुम मुझे अपनी पावर्स दिखाओ। तभी हमें इसके स्पिरिट बीस्ट की भी पावर्स दिखाई जाती है, क्योंकि और कोई नहीं यहाँ पर कियान देख रहा होता है। कियान कहने लगता है ये तो यहाँ पर एक 4 स्टार बीस्ट है और यहाँ पर जो इसकी रैंक है ये भी यहाँ पर F9 तक पहुंच चुकी है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पर ये आयरन बैग इसका सामना कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर इस टाइम पर झाओ को हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि इस लड़की की जो पावर है वो काफी ज्यादा हाई है और इसका सामना शायद से इस टाइम पर मेरा बीस्ट भी नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर वो इस फायर स्पिरिट वाले इस बीस्ट को देखकर बोलने लगता है इसकी तो यहाँ पर फायर स्पिरिट वाली एबिलिटीज हैं जिसका सामना करने के लिए अपोनेंट के पास यहाँ पर फायर वाली ही एबिलिटीज होनी चाहिए या फिर आईसी एबिलिटीज होनी चाहिए। उसी टाइम पर टीचर भी इस जगह पर आ जाती हैं। टीचर इस जगह पर आकर कहने लगती है आखिरकार इस जगह पर क्या चल रहा है, तुम लोग यहाँ पर अपने इस बीस्ट को बाहर क्यों निकाला हुआ है, क्या तुम लोगों को रूल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। यहाँ पर जैसे ही झाओ और टीचर को देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही वो काफी जख्मी था और यहाँ पर अब टीचर भी आ चुकी थी। टीचर सभी को बोलती है तुमने यहाँ पर आज रूल को तोड़ा है, इसीलिए यहाँ पर आज तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए आज यहाँ पर तुम्हें पनिश किया जाएगा। जहाँ पर जो क्लास मॉनिटर जिया होती है वो कहने लगती है मिस यहाँ पर हमारी कोई भी गलती नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर इन सब चीजों को इस रूल को और किसी ने नहीं, यहाँ पर झाओ ने तोड़ा है और यहाँ पर आपको झाओ को पनिशमेंट देनी चाहिए। हम में से सभी लोगों को पता है यहाँ पर कि ये जो गलती है ये यहाँ पर खाली झाओ की है, इसलिए यहाँ पर आप और किसी को भी पनिशमेंट नहीं दे सकती। लेकिन यहाँ पर तभी वो अपनी स्टिक को नीचे पटकती है और बोलती है यहाँ पर क्या तुम ये डिसाइड करोगी कि यहाँ पर मैं किसी को सजा दूंगी या फिर नहीं। तभी टीचर यहाँ पर झाओ से बोलती है जाओ यहाँ पर तुम अपनी इंजरी को हील करो और यहाँ पर अपने इस बीस्ट को भी रिकवर करने के लिए भेज दो। और यहाँ पर वो उसे तुरंत ही निकाल देती है इस जगह से, जबकि वो यहाँ पर दोनों से कहने लगती है यहाँ पर अब वो तो चले गया, अब यहाँ पर तुम्हारी पनिशमेंट का टर्न। जाओ जैसे ही कियान के बगल से गुजर रहा होता है वो कियान से बोलने लगता है आज जो तुमने यहाँ पर मेरे साथ किया है इसका बदला यहाँ पर मैं तुमसे जरूर लूंगा, चाहे अब तुम कुछ भी कर लो यहाँ पर तुम्हें मरना होगा और अब मैं तुम पूरे तरीके से खत्म कर दूंगा। कियान भी उससे कहने लगता है ठीक है यहाँ पर मैं भी वेट करूंगा कब यहाँ पर तुम मुझे मारते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि यहाँ पर सही में तुम मुझे मार भी सकते हो या फिर नहीं।
इसी के बाद अब यहाँ पर कियान भी टीचर को समझाने लगता है कि यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पर टीचर तो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। यहाँ पर जो टीचर होती है वो यहाँ पर कियान को देखकर कहने लगती है, इस बंदे ने तो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा जल्दी बना लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन बैक है, आयरन बैक एक वुल्फ कैटेगरी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वुल्फ है, इसीलिए इसने यहाँ पर जब उसको डिफीट कर दिया तो यहाँ पर ये किसी को भी डिफीट कर सकता है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियाओ और कियान दोनों ही इस ग्राउंड के चक्कर लगा रहे होते हैं। वो यहाँ पर ब्रदर कियान कहकर उसे कहने लग, टीचर यहाँ पर काफी ज्यादा बेकार है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर हम दोनों को बेफालतू में सजा दी है, जबकि हम दोनों की कोई गलती भी नहीं थी, और जिस बंदे की गलती थी उन्होंने यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं कहा। तभी यहाँ पर वो उसे कहने लगता है, तुम यहाँ पर इस बातों का बुरा मत मानो, क्योंकि यहाँ पर मैं तो टीचर से खुद कहकर इस जगह पर सजा लेने के लिए आया हुआ हूँ। तभी हमें यहाँ पर क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर ने कियान को बिल्कुल भी सजा नहीं दी थी, बल्कि यहाँ पर जियाओ को सजा दी थी। लेकिन उसी टाइम पर कियान बोल पड़ता है कि यहाँ पर ये सारी गलती मेरी थी, और यहाँ पर सबसे पहले जो फाइट थी वो मेरी और झाओ की हुई थी, इसीलिए आप यहाँ पर उसकी जगह मुझे सजा दे दें। लेकिन यहाँ पर टीचर उससे कहती है, अगर यहाँ पर तुम भी सजा पाना चाहते हो तो ठीक है, यहाँ पर तुम दोनों को ही अब इस काम को करना होगा, तुम्हें यहाँ पर पूरे ग्राउंड के 5 चक्करों को लगाना होगा। जहाँ पर कियान भी इस बात के लिए मान जाता है और टीचर से कहने लगता है, जैसे कि आपने हमें ये पनिशमेंट दी है, मैं इस पनिशमेंट को जल्द ही कंप्लीट कर लूंगा। और यहाँ पर टीचर भी कह रही होती है, ठीक है, यहाँ पर जल्दी जाओ, बाहर जाकर अपनी इस पनिशमेंट को पूरे तरीके से कंप्लीट करो। जहाँ पर अब जियो भी उसे समझा रही होती है, जियाओ से समझा रही होती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर कियान बाहर उसे कह रहा होता है, क्या तुमने यहाँ पर मेरी और झाओ की फाइट को देखा, मैं अब कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, मैं यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा इजीली तरीके से हरा सकता हूँ, और यहाँ पर अब मेरी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन जो यहाँ पर जियाओ होती है वो कहने लगती है, यहाँ पर तुम्हें नहीं पता ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये यहाँ पर सब मेरी वजह से हो रहा है, जहाँ यहाँ पर जितना भी तुम्हें टीज करता है वो सब मेरे वजह से है। लेकिन तभी यहाँ पर जो कियान होता है वो यहाँ पर अब इस लड़की के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि इस लड़की से वो बचपन में मिला था, और बचपन में हम दोनों एक ही अनाथालय में रहते थे। लेकिन जब यहाँ पर इस बंदी के बारे में सभी को पता चला कि इसके पास बहुत ज्यादा पावरफुल टेरिफाइंग एबिलिटीज हैं, इसी वजह से यहाँ पर इसे काफी ज्यादा बड़े आदमी ने अपने वहां पर अपनी बेटी के रूप में गोद ले लिया, जिस वजह से इसको काफी सारे रिसोर्सेस मिल गए, जिससे ये अपनी पावर्स को काफी ज्यादा जल्दी गेन कर सकती थी। और इस टाइम पर इसके पास काफी सारे गार्ड्स हैं, और इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी काफी सारे लोगों को है, इसीलिए ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी यहाँ पर वो कहने लगती है, यहाँ पर मैं तुम्हें बात बता रही हूँ कि यहाँ पर ये सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है। जो झाओ वो यहाँ पर मेरी ही वजह से तुम्हें टीज करता है, क्योंकि झाओ ने एक बार मुझे स्कूल में प्रपोज किया था और मैंने यहाँ पर उसे डायरेक्टली मना कर दिया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा था, और उसने ये कहा था कि यहाँ पर मैं तुम्हारे आसपास किसी भी लड़के को नहीं रहने दूंगा। और लास्ट टाइम उसने यहाँ पर मेरे साथ और किसी को नहीं तुम्हें देखा था, क्योंकि वो यहाँ पर तुम्हें और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसीलिए वो यहाँ पर तुम्हें इस तरीके से परेशान कर रहा है। वो चाहता है कि तुम इस स्कूल से चले जाओ और ना कि तुम मुझसे दोबारा मिलो। अगर तुम मुझसे दोबारा नहीं मिलोगे तो यहाँ पर वो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, और मेरी ही वजह से यहाँ पर 205 की भी डेथ हुई है, यानी कि 205 की भी डेथ हुई है। लेकिन तभी यहाँ पर जो कियान होता है वो उससे कहने लगता है, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर जो 205 है उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, वो पूरी तरीके से जिंदा है। लेकिन वो यहाँ पर अभी भी रोई जा रही होती है, क्योंकि उसे तो यहाँ पर कियान की ये सारी बातें झूठ लग रही होती है। तभी यहाँ पर कियान उससे कहता है, चलो ठीक है, यहाँ पर अगर तुम्हें ये सारी बातें झूठ लग रही हैं तो अभी मैं यहाँ पर तुम्हें 205 से मिलवा देता हूँ। लेकिन वो अभी भी रोई जा रही होती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने झाओ के मुंह से खुद ये बातें सुनी थी कि उसने यहाँ पर 205 को मार दिया है। तभी यहाँ पर जो कियान होता है वो उसके पास आता है और उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहने लगता है, रुक जाओ, यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे 205 से मिलवाता हूँ, क्योंकि बचपन से ही ये भी 205 को काफी ज्यादा पसंद करते आई हुई है, क्योंकि वो एक पपी है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा उसे पसंद करती है। तभी वो यहाँ पर अपनी एक पावर को यूज करने लगता है, यानी कि वो यहाँ पर एक पोर्टल को बनाने लगता है, जिसके थ्रू वो यहाँ पर 205 को बुलाने वाला था। और एक स्पिरिट मास्टर यहाँ पर अपने पेट को इसी तरीके से बुलाते हैं, इसीलिए वो इसी तरीके से उसे बुला रहा था, जहाँ पर वो इस तरीके को देखकर कहने लगती है, ये बात तो काफी ज्यादा अमेजिंग है कि अब यहाँ पर तुम भी एक स्पिरिट मास्टर बन चुके हो।
तभी हमें यहाँ पर 205 को दिखाया जाता है, जो कि आते ही यहाँ पर जो जियाओ है उसकी बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ पर उसके पास आकर बैठ जाता है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा मजे ले रहा होता है इन सब चीजों के। यहाँ पर कियान को ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कियान उससे कहने लगता है, तुम स्टूपिड डॉग मेरे पास वापस आ जाओ, तुम्हें यहाँ पर कियान को टच करने का बिल्कुल भी हक नहीं है। अगर तुमने यहाँ पर कियान के साथ कोई भी गलत हरकत करी तो यहाँ पर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पनिश करूंगा। कियान भी यहाँ पर 205 को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और वह कहने लगती है, यहाँ पर 205 तो जिंदा है और मुझे लगता है यहाँ पर आपने इसके साथ अपना स्पिरिचुअल कांटेक्ट कर लिया है, जिस वजह से ये आपका यहाँ पर शायद से पेट है। ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है कि अब तुम भी यहाँ पर एक स्पिरिट मास्टर बन चुके हो। इसीलिए मुझे अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो अब ईयरली एंड पर कॉम्पिटिशन होने वाला था उसमें अब तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हो। जिस बात को सुनकर वो भी काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, जरूर मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और जीतूंगा भी। यहाँ पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर इन सारी चीजों को और कोई नहीं जहां दूर से देख रहा होता है, जहां यहाँ पर इन सारी चीजों को दूर से देखकर काफी ज्यादा जेलस होता है और काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है और वो यहाँ पर कहने लगता है, मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इस लड़के को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं यहाँ पर इस लड़के को एक ही चीज कर सकता हूँ, मैं अब इस लड़के को मार डालूंगा, कुछ भी कर मुझे इस लड़के को मारना है। यहाँ पर जैसे कि इसने आज मेरे हाथ को तोड़ा है, मैं यहाँ पर इन सब चीजों को बदला लूंगा इस लड़के से। इसी के बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर कियान भी अपने रूम में जा रहा होता है। यहाँ पर उसे अपने रूम का दरवाजा खुला हुआ मिलता है और जब वो अपने रूम के दरवाजे को खुला हुआ देखता है तो वो थोड़ा बहुत डर जाता है और कहने लगता है, कहीं यहाँ पर मेरे घर के अंदर कोई चोर तो नहीं घुस आया। लेकिन तभी वो देखता है शायद से यहाँ पर उसका रूममेट घर में वापस आ चुका है और वो इस टाइम पर शायद से नहा रहा है, जिसको देखकर वो कहने लगता है कि यहाँ पर इसका तो फिगर काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है सही में यहाँ पर ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है। तभी हमें यहाँ पर अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो नहा रही होती है और यहाँ पर कियान भी ये सब कुछ शीशे से अंदर की तरफ देख रहा होता है। तभी वो यहाँ पर नहाते हुए बाहर आने लगती है और इस टाइम पर उसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने हुए होते और यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी नेक्ड होती है, जिसको देखकर यहाँ पर जो कियान होता है उसकी हालत खराब हो जाती है और उसके नाक से यहाँ पर खून आने लगता है। जहाँ पर वो कहने लगता है, सॉरी, यहाँ पर इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर बिना कपड़ों के बाहर आ जाओगी। लेकिन अपने मन में तो वो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो कहने लगता है, सही में यहाँ पर ये लड़की तो काफी ज्यादा अमेजिंग थी। तभी यहाँ पर अब कियान उस लड़की को समझाते हुए कहने लगता है, मैं यहाँ पर तुम्हें इन सब चीजों की एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारा रूममेट हूँ और यहाँ पर मुझे तुम्हारे बारे में पहले से पता था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम यहाँ पर बिना कपड़े पहने वहां से बाहर आ जाओगी। लेकिन वो लड़की ने यहाँ पर अपने बैग पर एक चाकू रखा हुआ था जिससे वो कियान के ऊपर अटैक करने वाली थी। कियान उसे समझाने की कोशिश करता है। कियान कहने लगता है, मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं था यहाँ पर आने का, इसीलिए यहाँ पर तुम मुझे माफ कर दो इन सारी गलतियों के लिए। लेकिन वो लड़की तभी यहाँ पर कियान को मारने के लिए कियान की तरफ आगे बढ़ती है। कियान बोलने लगता है, सही में यहाँ पर ये लड़की तो काफी ज्यादा डेंजरस है। कियान भी यहाँ पर उस लड़की से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस लड़की के रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा फास्ट थे, जिस वजह से वो यहाँ पर लगातार उसके ऊपर अटैक कर रही थी। लेकिन कियान भी इजीली उन सब चीजों को डॉज कर रहा होता है। जहाँ पर वो लड़की भी अपने मन में सोचने लगती है, इस लड़के के रिफ्लेक्सेस तो काफी ज्यादा फास्ट है, ये यहाँ पर काफी ज्यादा मेरे अटैकों से डॉज कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ये ऐसा कैसे कर पा रहा है। जहाँ पर अब कियान की भी हालत खराब हो गई थी इन सारे अटैकों को डॉज करते हुए। वो कहने लगता है, इस लड़की की जो और एक्सपीरियंस है फाइट का वो तो काफी ज्यादा आगे का है, मैं यहाँ पर इतने ज्यादा तेजी से कभी भी इतने सारे मूव को यूज नहीं कर सकता। लेकिन ये लड़की तो सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी जो वो लड़की होती है वो यहाँ पर कियान को एक किक मार देती है, जो कि कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि यहाँ पर कियान भी उस किक से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन वो अब यहाँ पर अपनी फास्ट स्पीड का यूज करते हुए वो उसके नाइफ के अटैक से बचने लगता है। लेकिन उसे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वो यहाँ पर उस लड़की के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और हाथों को पकड़ते हुए बोलता है, अब मैं यहाँ पर तुम्हें जो बातें समझाने वाला हूँ तुम उन बातों को अच्छे तरीके से समझो। यहाँ पर मैं यहाँ पर तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें वैसे तरीके से नहीं देखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसमें तुम्हारी भी गलती है क्योंकि यहाँ पर तुमने भी
बिना कपड़ों के बाहर नहीं आना चाहिए था, इसीलिए यहाँ पर तुम मेरी बात को सुनो तुरंत ही। यहाँ पर जो वो लड़की और कियान होते हैं वो यहाँ पर फिसल कर नीचे की तरफ गिर जाते, जहाँ पर अब उस लड़की को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अब कियान यहाँ पर उसके साथ क्या करेगा। कियान यहाँ पर कहने लगता है मेरा यहाँ पर कोई भी गलत इरादा नहीं है, मैं बस तुम्हें इसी बात को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम्हें अपनी गलती को भी मानना होगा, और अगर यहाँ पर तुम अपने नाइफ को दोबारा से ना उठाओ और मेरे ऊपर दोबारा से अटैक ना करो तो मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ। तुम जल्दी बताओ तुम यहाँ पर क्या करोगी। इस टाइम पर जो कियान होता है वो उस लड़की के ऊपर बैठा हुआ होता है, जहाँ पर उसे काफी अच्छा फील हो रहा होता है, जहाँ पर उसके जो गाल होते हैं वो भी लाल हो जाते हैं, लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और वो कियान की इस बात के लिए मान जाती है। और उस लड़की की आवाज सुनकर कियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी आवाज भी काफी ज्यादा स्वीट होती है। तभी वो लड़की थोड़े गुस्से में यहाँ पर कियान से बोलती है जल्दी यहाँ पर मेरे ऊपर से हटो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे ऊपर दोबारा से अटैक नहीं करने वाली। यहाँ पर जो कियान होता है वो उससे कहने लगता है ठीक है यहाँ पर मैं तुम्हें छोड़ तो रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर दोबारा से अपने नाइफ का यूज बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने दोबारा से ऐसा किया तो यहाँ पर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी यहाँ पर जो कियान होता है वो कहने लगता है ठीक है यहाँ पर मैं तुम्हारे ऊपर से उठ रहा हूँ, लेकिन तुम दोबारा से मेरे ऊपर अटैक मत करना। जहाँ पर वो लड़की अब उड़ जाती है, हम देख पाते हैं उस लड़की के उठते ही यहाँ पर कियान उससे कहता है ठीक है यहाँ पर अब तुम्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाना चाहिए। लेकिन वो लड़की को यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो कियान के ऊपर तुरंत ही अपनी पावर से अटैक कर देती है। लेकिन कियान यहाँ पर तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए टाइम को ही स्टॉप कर देता है। वो जैसे ही यहाँ पर टाइम को स्टॉप कराता है तो वो देखता है कि उस लड़की ने यहाँ पर ऐसी जगह पर अटैक किया था जिस जगह पर अगर वो लग जाता तो यहाँ पर कियान पूरे तरीके से खत्म हो जाता। यहाँ पर कियान बोलता है अच्छा हुआ मेरे पास इस टाइम फ्रीजिंग की पावर है, अगर ये पावर नहीं होती तो आज ये लड़की यहाँ पर मुझे कहीं का नहीं छोड़ती। तभी वो उस लड़की से कहने लगता है तुम यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी गलती कब मानोगी। तुमने यहाँ पर कहा था मैं अटैक नहीं करूंगी, लेकिन तुमने यहाँ पर झूठ बोला और यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक किया। तुम यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। कियान से वो लड़की बोलती है मैंने यहाँ पर तुमसे कहा था मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर नाइफ से अटैक नहीं करूंगी, मैंने यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पर तुमने जो हरकत करी है उसके बाद तो यहाँ पर मुझे तुम्हें बुरे तरीके से जान से मार देना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें छोड़ रही हूँ। मैं बस तुमसे यहाँ पर इतना कहना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पर तुम आज की ये सारी बातों को भूल जाते हो तो यहाँ पर मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ। जहाँ पर कियान भी उससे कहता है ठीक है यहाँ पर, लेकिन हम दोनों एक अच्छे रूम में थे इसीलिए यहाँ पर हम दोनों को शांति से रहना चाहिए। कियान उसको बताने लगता है यहाँ पर अगर तुमने दोबारा से ऐसा सब कुछ किया तो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इसीलिए अगली बार से उसे यहाँ पर नेग्ड होकर बाहर आने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो वो लड़की थी अब वो घर से बाहर जाने वाली थी, इसीलिए कियान यहाँ पर उससे कहता है ठीक है यहाँ पर अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, लेकिन यहाँ पर अगली बार से ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर कियान का टाइम था इस घर में रहने का और वो यहाँ पर अब मजे में सोने वाला था। इसीलिए कियान उसे कहता है ठीक है यहाँ से अब तुम जा सकती हो। जहाँ पर वो लड़की इस जगह से जाते हुए भी कियान को ही धमका रही होती है और कियान को फुल इग्नोर कर रही होती है और कियान से बोलती है तुम यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा समझने की गलती कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर तुम काफी ज्यादा वीक हो। अगर यहाँ पर मेरा एक भी नाइफ तुम्हें लग गया होता तुम्हारे उसके बाद बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। कियान भी इस लड़की को देखकर शॉक होता है और बोलता है वैसे यहाँ पर उस मकान मालिक ने कोई भी बात गलत नहीं करी थी, वैसे भी ये लड़की यहाँ पर खूबसूरत भी है और डेंजरस भी। मुझे इस लड़की से बचकर रहना होगा, क्योंकि इस लड़की की जितनी ज्यादा खूबसूरती अच्छी है उतनी ज्यादा इससे दूर रहना भी मेरे लिए अच्छा होगा। तभी यहाँ पर जो कियान होता है वो एक जगह पर लेटा हुआ होता है और कहने लगता है चलो ठीक है यहाँ पर अब मुझे कल अपनी जॉब के लिए जाना होगा, यानी कि मिशंस लेने के लिए जाना होगा, क्योंकि अब मैं स्पिरिट मास्टर बन चुका हूँ। इसीलिए इसी के बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कियान आया हुआ होता है मिशंस को लेने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि अगर उसे यहाँ से मिशंस लेने हैं तो उसे एक बैच की जरूरत होगी, लेकिन कियान को किसी भी बैच के बारे में नहीं पता था। इसीलिए वो यहाँ पर काउंटर में खड़ी हुई लेडी से ही पूछने लगता है क्या तुम मुझे यहाँ पर उस बैच को किस तरीके से हासिल किया जाता है इस बारे में बता सकती हो। तभी वो जो काउंटर में लेडी खड़ी होती है वो भी कहने लगती है यंग मास्टर मैं आपको इस बारे में जरूर बताऊंगी, और वो कहने लगती है अगर आपको उस बैच को हासिल करना है तो आपको एक टीम में ज्वाइन होना होगा, जिसके बाद वो टीम के ओनर यहाँ पर आपको उस बैच को खुद ही दे देंगे
जिसके बाद आप यहाँ पर आकर अपने लिए किसी भी मिशन को चुन सकते हैं और यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं, जहाँ पर वो लड़की उसे अच्छे तरीके से ये सारी बातें समझा रही होती है और काफी ज्यादा प्यार से भी। तभी यहाँ पर कियान भी उनकी ऐसी सर्विसेज देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या आप मुझे ये बता सकती है कि मैं टीम में किस जगह पर जाकर ज्वाइन हो सकता हूँ? वो उसे बताती है, तुम्हें यहाँ पर वेस्ट की साइड पर जाना है। वेस्ट की साइड पर तुम्हें काफी सारी टीम्स मिलेंगी जिनमें तुम ज्वाइन होकर उस जगह पर बैज हासिल कर सकते हो और उसके बाद इधर आ सकते हो, जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को ग्रेट करते हैं। और यहाँ पर वो लड़की कहती है, यंग मास्टर आप काफी ज्यादा अच्छे हैं। तभी कियान भी उनसे कहने लगता है, आपकी भी सर्विसेज काफी ज्यादा अच्छी हैं। यहाँ पर कुछ लोग कियानी को देख रहे होते क्योंकि यहाँ पर कियान पहला बंदा था जो कि यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से भी यहाँ पर थैंक यू बोल रहा था इन सब चीजों के लिए। वैसे भी रिसेप्शनिस्ट ने उसकी काफी ज्यादा हेल्प करी थी क्योंकि यहाँ पर कियान को इन सब चीजों में किसी के बारे में भी नहीं पता था। कियान भी अब इस जगह से जाने लगता है। जब कियान इस जगह से जा रहा होता है तभी वो यहाँ पर एक बंदे से टकराता है जिसका नाम यहाँ पर वो होता है और वो एक कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि ये बंदा इस सिटी की सबसे ज्यादा पावरफुल टीम यानी कि ब्लैक आयरन टीम का लीडर है और यहाँ पर इसकी काफी ज्यादा दादागिरी चलती है। इसीलिए अब ये यहाँ पर सभी को तोड़ते हुए यानी कि लाइन को तोड़ते हुए आगे जाने लगता है, जहाँ पर कोई बंदा कहने लगता है, मैं इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार ये यहाँ पर इस जगह के रूल्स को किस तरीके से ब्रेक कर सकता है। लेकिन दूसरा बंदा उसे चुप रहने को बोलता है और बोलता है, तुम इसके बारे में नहीं जानते, इसके लिए यहाँ पर कोई भी रूल मायने नहीं रखता है क्योंकि ये काफी स्ट्रांग है। तभी यहाँ पर जो वो बंदा होता है वो यहाँ पर कहने लगता है, मुझे यहाँ पर जल्दी से मेरा मिशन दे दो क्योंकि यहाँ पर मुझे जल्दी से अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए जाना है। लेकिन वो लेडी यहाँ पर उसे मना करती है और उसे कहने लगती है, तुमने यहाँ पर लाइन को तोड़ा है, तुम्हें अगर यहाँ पर लाइन में नहीं आओगे तो यहाँ पर तुम्हें कोई भी मिशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो बोलता है, अगर तुमने यहाँ पर मुझे मिशन नहीं दिया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे लिए। और वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लगता है, शायद से तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता और तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करी। अब मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक पनिशमेंट दूंगा जो कि काफी ज्यादा बुरी होगी तुम्हारे लिए। उस लेडी की भी यहाँ पर पसीने छूटने लगते हैं और वो लेडी काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इसका यहाँ पर सामना करने के लिए कोई भी बंदा नहीं आने वाला क्योंकि सभी लोग इससे डरते हैं और इसकी पावर के सामने यहाँ पर किसी की भी नहीं चलती क्योंकि इसके पास जो बीस्ट है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये उस लड़की से बोलता है, तुमने अगर मुझे यहाँ पर जल्दी से मिशन नहीं दिया तो यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और यहाँ पर तुम्हारे साथ जो होगा उसके बाद उसके बारे में तुम यहाँ पर सोच भी नहीं सकती हो। और वो यहाँ पर अब उस लेडी से कहता है, जल्दी से मुझे मिशन दो। लेकिन वो लेडी यहाँ पर अभी भी उसे इस जगह के रूल्स के बारे में समझा रही होती है और कहती है, मैं इस जगह के रूल्स को नहीं तोड़ सकती। अगर मैंने यहाँ पर इस जगह के रूल्स को तोड़ने की कोशिश करी तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए प्लीज आप यहाँ पर मेरी बात को मानिए और यहाँ पर लाइन में आ जाइए, जिसके बाद मैं यहाँ पर आपको आपका मिशन दे दूंगी। लेकिन यहाँ पर अब तो उस बंदे को गुस्सा आ जाता है, वो को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, चलो ठीक है, यहाँ पर अब मुझे समझ में आ चुका है, तुम इस तरीके से नहीं मानोगे, तुम इस तरीके से मानने वाले लोग नहीं हो। तुम्हें यहाँ पर जब तक मैं मारूंगा नहीं तब तक तुम बिल्कुल भी नहीं समझोगे। अब तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा लेसन समझाना पड़ेगा मुझे। और अब यहाँ पर जो वो होता है वो यहाँ पर उस लेडी के ऊपर एक पंच अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उस लेडी को अपने पंच से काफी ज्यादा जख्मी करने ही वाला होता है और उस लड़की को भी यहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। लेकिन उसी टाइम पर एंट्री होती है यहाँ पर और किसी की नहीं, कियान की, जो कि यहाँ पर हीरो की तरह एंट्री लेता है और उस लड़की को डायरेक्टली बचा लेता है और उससे कहने लगता है, यहाँ पर तुम्हें ये सब कुछ भी नहीं करना चाहिए। जहाँ पर वो बंदा उससे पूछता है, आखिरकार तुम हो कौन यहाँ पर जो तुम मेरे से फाइट कर रहे हो? कियान उसे बोलता है, मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट हूँ और ऐसे ही दादागिरी को देखकर मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए आ गया हूँ। वो भी यहाँ पर सामने वाले की स्ट्रेंथ को देखकर शॉक हो जाता है और कहने लगता है, मुझे यहाँ पर ये लड़का कोई नॉर्मल स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं लग रहा है क्योंकि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर मुझसे भी ज्यादा है और यहाँ पर ये मेरे हाथ को ऐसे ही अगर होल्ड कर रखा तो यहाँ पर मेरे हाथ को ये तोड़ भी सकता है। और कियान की भी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होती है। कियान भी सोच रहा होता है, सही में इसकी स्ट्रेंथ तो काबिल तारीफ है, मैं भी यहाँ पर उसका सामना बहुत मुश्किल से कर पा रहा हूँ। यहाँ पर दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है एक दूसरे की स्ट्रेंथ को देखकर। तभी यहाँ पर कुछ लोग बातें करने लगते हैं, ये जो लड़का है ये यहाँ पर आज पक्का मारा जाएगा क्योंकि यहाँ पर आज इसके बचने के कोई भी चांसेस नहीं है क्योंकि ये जिस बंदे से फाइट कर रहा है वो बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो इसे एक ही बार में मार डालेगा और आज इस बच्चे की जान पक्का जाएगी। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ जो यहाँ पर वो होता है वो तो कह रहा होता है कि यहाँ पर इस बच्चे से मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकता, मुझे इस बच्चे को हराना होगा कुछ भी कर। तभी जो वो होता है वो तुरंत ही यहाँ पर अपने दूसरे हाथ से कियान के ऊपर पंच मारने के लिए आ जाता है और
बोलता है सॉरी लड़के, आज यहाँ पर तुम्हें मर रहा होगा, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर इन सब मेट्रो के बीच में नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मेरी तुमसे कोई भी जातीय दुश्मनी नहीं थी। और वो तुरंत ही जब उसके मुंह पर फेस पर पंच मारने वाला होता है, लेकिन उसी टाइम पर जो कियान होता है वो उसको यहाँ पर उठाकर जमीन में पटकने के लिए पूरे तरीके से तैयार होता है और उसे तुरंत ही यहाँ पर उसके एक हाथ से उठाकर जमीन में पटक देता है और बोलता है यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो। लेकिन यहाँ पर अब तो वो की काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी। वो कहने लगता है सही में इस लड़की की स्ट्रेंथ तो काबिल तारीफ है। तभी लोग यहाँ पर वो की स्ट्रेंथ को देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं, यानी कि कियान की स्ट्रेंथ को देखकर शौक होते हैं और कहने लगते हैं इसने तो यहाँ पर वो जैसे बंदे को भी एक ही बार में जमीन में पटक दिया, इसकी स्ट्रेंथ तो काबिल तारीफ है, ये लड़का सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन हमने आज से पहले इस बंदे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना, आखिरकार ये कौन है, क्या कोई इसे जानता है? इसे यहाँ पर कोई भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर इन सारे मेट्रो में क्यों पड़ा है? सभी लोग यहाँ पर अब इन दोनों की फाइट को देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, क्योंकि सभी लोगों में से किसी को भी नहीं पता था ये दोनों कौन है। लेकिन ये सभी लोग इन दोनों की फाइट को देखकर काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले थे। तभी यहाँ पर जो कियान होता है वो बोलता है कि तुमने तो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज कर अपनी पावर को सभी को दिखा दिया, लेकिन मैंने अभी तक यहाँ पर तुम्हें अपनी पावर नहीं दिखाई। चलो ठीक है, यहाँ पर अब मैं भी तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाता हूँ, आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। वो तभी यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपने बीस्ट को बाहर बुलाने लगता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा एक स्ट्रांग बीस्ट है। तभी हमें यहाँ पर उसका आयरन बियर दिखाया जाता है। जो आयरन बियर होता है वो यहाँ पर बाहर आ जाता है और हमें यहाँ पर इसके बारे में भी बताया जाता है थोड़ा बहुत कि यहाँ पर ये एक अटैक टाइप बीस्ट है और ये इस टाइम पर E3 लेवल पर है, यानी कि जो इस बीस्ट का रैंक है वो यहाँ पर E3 है और यहाँ पर ये बीस्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसका सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं है और ये यहाँ पर 3rd स्टार बीस्ट है, जहाँ पर कियान भी बोलता है सही में यहाँ पर इसका ये बीस्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसका सामना करना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो मेरे 205 से भी ज्यादा है। इसी के बाद जो ये बीस्ट होता है ये भी यहाँ पर अब कियान के ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा पावर से एक रोड करने लगता है, जो कि यहाँ पर इसका एक अटैक होता है। इसकी रोड इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए होते हैं उनके यहाँ पर कान में दर्द होने लग जाता है। सभी लोग यहाँ पर अपने कानों में हाथ रखकर अपने इस आवाज को रोकने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कियान को इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कियान कहने लगता है ये सब चीजें यहाँ पर मेरे लिए नॉर्मल है, यहाँ पर इन सब चीजों से तुम मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। लेकिन यहाँ पर अगर तुमने दोबारा से ऐसी गलती करी और ऐसी आवाज निकालने की कोशिश करी तो यहाँ पर कोई ना कोई और जना जरूर आएगा जो कि यहाँ पर हमारी फाइट में इंटरफेयर कर सकता हो। जहाँ पर दूसरी तरफ वो की भी हालत खराब हो जाती है। वो बोलने लगता है ये तो यहाँ पर जो मेरा बियर है इसकी एक सीक्रेट टेक्निक है, इसका यूज कर तो यहाँ पर मैं किसी को भी डिफीट कर सकता हूँ। लेकिन इस बंदे ने यहाँ पर मेरी इस टेक्निक को भी पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा आखिरकार इसने इस तरीके को कैसे यूज किया। और यहाँ पर उसे ऐसा भी लगने लगता है कि ये यहाँ पर किसी रिच फैमिली से बिलोंग करता है और इसके पास काफी सारे रिसोर्सेज होंगे, जिस वजह से ये यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रांग बन गया है। तभी यहाँ पर कियान भी बोलता है चलो ठीक है, यहाँ पर अगर तुम एक बीस्ट फाइट ही देखना चाहते हो तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक बीस्ट फाइट जरूर दिखाऊंगा। और वो यहाँ पर अपने हाथ को ऊपर की तरफ करता है, जिससे वो यहाँ पर एक बीस्ट को समन करने लगता है, जो कि और कोई नहीं उसी का बीस्ट होता है। सभी लोग यहाँ पर देखने लगते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार इस बंदे के पास किस टाइप का बीस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो अपने पपी को बुलाता है तो यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं ये तो यहाँ पर एक ट्रेस है, इसका बीस्ट तो यहाँ पर काफी ज्यादा बेकार है। हमें लगा था कि यहाँ पर सही में ये किसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बीस्ट को समन करेगा, लेकिन इसका बीस्ट तो इतना ज्यादा कमजोर है कि ये यहाँ पर आयरन बियर के एक ही अटैक को भी नहीं संभाल पाएगा और तुरंत ही मारा जाएगा। जहाँ पर जो सामने खड़ा वो होता है वो बोलता है मैंने सबसे पहले सोचा था तुम्हारे पास काफी सारे रिसोर्सेज रहे होंगे जिस वजह से तुमने अपनी पावर को काफी ज्यादा डेवलप कर लिया, लेकिन मुझे अभी पता चला तुम तो काफी ज्यादा बेकार और एक ट्रेस इंसान हो, क्योंकि तुम्हारा बीस्ट काफी ज्यादा वीक है, इसीलिए तुम मेरा सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर आज मैं तुम दोनों को ही यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से एक अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। और अब यहाँ पर वो अपने बियर को भेज देता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, जहाँ पर वो अपने बियर से कहता है यहाँ पर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल अटैक यानी कि यहाँ पर अपने माउंटेन पाम का यूज करो और माउंटेन पाम से यहाँ पर इसे पूरे तरीके से खत्म कर दो। जहाँ पर अब जो कियान होता है वो भी अपने बीच से कहने लगता है, यानी कि 205 से बोलता है जाओ यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करो और यहाँ पर अपनी हेलफायर का यूज करते हुए उसे पूरे तरीके से खत्म करने की कोशिश करो।
और यहाँ पर अब कियान भी सोच रहा होता है यहाँ पर अभी जो मेरा बीस्ट है वो यहाँ पर अभी इवॉल्व नहीं हुआ है, वो अपनी बेस फॉर्म में है। जब वो यहाँ पर अपनी पावरफुल फॉर्म में आ जाएगा ये बीस्ट भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर तुरंत ही हमें सीन दिखाया जाता है, जो बियर होता है उसने यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ पर कियान का पेट होता है यानी कि 205 अभी तक उसने अटैक नहीं किया होता। 205 भी अब यहाँ पर अब सीरियस हो जाता है इस फाइट के लिए और सीरियस में आकर यहाँ पर अब उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो तो लग रहा होता है कि ये बीस्ट यहाँ पर उसके बीस्ट का क्या ही बिगाड़ पाएगा, जो ये इसका अटैक है ये भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी टाइम पर जो यहाँ पर वो का पेट होता है उसके ऊपर वो वुल्फ बनकर अटैक कर देता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा होता है, जिसको देखकर अब उसके भी होश उड़ जाते हैं और वो कहने लगता है आखिरकार ये किस टाइप का पेट है, मैंने आज से पहले कभी भी इस टाइप के पेट्स को नहीं देखा। मुझे यहाँ पर लगता है मैंने यहाँ पर किसी गलत बंदे का से फाइट को मोल ले लिया है, मुझे यहाँ पर इस बंदे से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर कियान भी अपने बीच से बोलता है यहाँ पर उसके ऊपर अपनी हेल्प फायर का यूज करो और उसकी बॉडी को हेल्प फायर से डैमेज करने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ पर अभी कियान के पास ज्यादा स्किल्स नहीं है अपने पेट के, जिस वजह से यहाँ पर अब उसका पेट भी अपनी टाइम फ्रीजिंग की पावर को यूज करता है और अपनी टाइम फ्रीजिंग की पावर को यूज कर उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। और थोड़ी देर बाद जैसे ही उसका असर हटता है तो यहाँ पर अब वो दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जहां पर हमें दिखाया जाता है जो वो बीस्ट होता है आयरन बियर उसके मुंह पर एक पंजे का निशान लग जाता है, जो कि और किसी ने नहीं यहाँ पर 205 ने मारा हुआ होता है, जिसको देखकर अब तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है। वो कहने लगता है सही में इसका पेट तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, आज से पहले कभी भी यहाँ पर जितने भी बीस्ट हैं उनमें से किसी के भी बीस्ट ने मेरे बीस्ट को वो इतने ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी नहीं किया था। लेकिन तभी वो कहने लगता है चलो ठीक है यहाँ पर मुझे भी अपने सीक्रेट मूव का यूज करना होगा। वो यहाँ पर अपने बीस्ट से बोलता है तुरंत ही वापस आओ और उसके ऊपर अपने सीक्रेट मूव से अटैक करो। लेकिन इस मूव को यूज करने में उसकी भी थोड़ी बहुत हालत खराब हो रही होती है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इस मूव का यूज नहीं किया था किसी भी अपोनेंट के खिलाफ। तभी हमें दिखाया जाता है उसके सामने यहाँ पर 205 खड़ा हुआ होता है। 205 से यहाँ पर कियान कहने लगता है उसके ऊपर दोबारा से अपनी हेल्प फायर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करो, जहाँ पर अब इन दोनों के ये अटैक आपस में टकराने लगते हैं। जहाँ पर जैसे ही इन दोनों के अटैक टकराते तो हमें पता चलता है जो यहाँ पर उस बीस्ट का अटैक है वो पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसी वजह से यहाँ पर जो कियान का बीस्ट है वो यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से हार जाता है, क्योंकि यहाँ पर कियान का जो कंट्रोल होता है वो यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए 205 के ऊपर से हट जाता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। कियान अब कहने लगता है ये सारी मेरी गलती है, यहाँ पर ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। और वो तुरंत ही 205 के पास आकर कहने लगता है अब तुम्हें यहाँ पर रेस्ट की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और वो बोलता है अब मुझे यहाँ पर अपने पेट के साथ ट्रेनिंग करनी होगी, जिससे मैं यहाँ पर इसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाऊंगा, क्योंकि अभी जो मेरा कंट्रोल है वो यहाँ पर काफी ज्यादा वीक है और मैं बहुत ज्यादा इजीली यहाँ पर हार चुका हूँ। मुझे यहाँ पर अपने कंट्रोल्स को और ज्यादा बेहतरीन करना होगा। तभी यहाँ पर अब कियान भी सोचने लगता है आखिरकार अब वो इस बंदे से किस तरीके से फाइट करने वाला है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है इस बंदे से फाइट करने का, क्योंकि अब यहाँ पर उसका बीस्ट भी उसका साथ नहीं देने वाला। अब उसे लगने लगता है आज उसकी बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पिटाई होने वाली है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो कियान होता है वो यहाँ पर तुरंत ही अपने बीस्ट को एक फॉक के अंदर रख लेता है और यहाँ पर अब उसे वापस से उसी के अंदर डालने लगता है, यानी कि उसी डायमेंशनल पोर्टल के अंदर डालने लगता है जिसके अंदर से वो बाहर निकला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कियान यहाँ पर कहने लगता है कुछ भी हो यहाँ पर उसका जो आयरन बियर है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी हो चुका है हेलफायर की वजह से, क्योंकि जो हेलफायर अटैक है वो यहाँ पर कोई भी नॉर्मल अटैक नहीं है, उसका सामना करना इतना आसान नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर उसका बीस्ट भी काफी ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी है। आयरन बियर की हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर स्टेबिलिटी के साथ बस खड़ा होता है किसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर कियान को पता है कि यहाँ पर उसकी हालत इतनी ज्यादा इंजर्ड है और खराब है कि यहाँ पर उसका सामना नहीं किया जा सकता। तभी वो यहाँ पर अपने सामने वाले अपोनेंट से बोलता है मुझे पता है यहाँ पर जो तुम्हारा बीस्ट है वो भी मेरे बीस्ट की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर मैं तुमसे एक टाइम मांगता हूँ, यहाँ पर तुम 2 मिनट के लिए रुको, मैं यहाँ पर अपने बीस्ट की पावर को रिकवर कर रहा हूँ। तुरंत यहाँ पर जो कियान होता है वो कहने लगता है तुम्हें यहाँ पर
डायमेंशनल पोर्टल के अंदर वापस आना होगा। तुम वापस से डायमेंशनल पोर्टल के अंदर से बाहर नहीं आ सकते। तुम्हें यहाँ पर मेरे कंट्रोल्स को फॉलो करना होगा। वो तुरंत ही वापस से उसे उसी डायमेंशनल पोर्टल के अंदर डाल देता है और हमें दिखाया जाता है वापस से उसका डायमेंशनल पोर्टल, जो कि यहाँ पर एक स्कूप की तरह होता है, जिसके अंदर अब वो अपने बीस्ट को डाल देता है। और यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है वो को, जो कि यहाँ पर बोलता है, मुझे लगा था यहाँ पर तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग होगे, लेकिन यहाँ पर तुम तो काफी ज्यादा दयालु निकले। तुम्हें इस टाइम पर अपने बीस्ट का यूज कर अपने आप को सेव करना चाहिए था, लेकिन तुम तो यहाँ पर अपने बीस्ट को बचा रहे हो। तुम्हें यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत खड़ी है और यहाँ पर तुम किसी भी टाइम पर मर सकते हो। लेकिन कियान उससे बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, जिस बीस ने यहाँ पर तुम्हारे लिए इतने ज्यादा जख्मों को जाए क्या यहाँ पर तुम उसे तो एक अच्छे तरीके से ट्रीट भी नहीं कर सकते। तुम्हें यहाँ पर उसकी हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उसके साथ अपने बॉन्ड को काफी ज्यादा अच्छा करना चाहिए, जिस वजह से यहाँ पर उसकी पावर में इंक्रीज होंगी और तुम्हारी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ेंगी। जहाँ पर उसकी ऐसी बात को सुनने के बाद यहाँ पर वो से कहने लगता है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पर मैं हमेशा काफी ज्यादा पावरफुल मिशंस को अंजाम देता हूँ, जहाँ पर मुझे ये बात भी नहीं पता होती कि यहाँ पर मैं जिंदा भी बचने वाला हूँ या फिर नहीं। इसीलिए वहां पर मैं अपनी जान और अपने बीस्ट की जान, किसी की भी जान को गवा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं अपने बीस्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता, क्योंकि यहाँ पर जब अगर मैं मारा जाऊंगा तो मेरा बीस्ट भी मारा ही जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं तुमसे बिल्कुल ही अलग हूँ। तभी यहाँ पर अब उन दोनों की आइज ग्लो करने लगती है और वो दोनों ही यहाँ पर कियान को देखने लगते हैं, जहाँ पर अब कियान की हालत भी खराब हो जाती है, क्योंकि कियान को पता चल चुका था अब ये बंदा उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, वो इसे बहुत बुरे तरीके से कूटने वाला है। तभी हमें यहाँ पर एक बंदे की एंट्री दिखाई जाती है, जो कि इस जगह पर आने लगता है और आते हुए वो कहने लगता है वो से, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे मेल हॉल के अंदर फाइट करने की? क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता इस सिटी के अंदर फाइट करना अलाउ नहीं है? अगर तुम इस सिटी के अंदर फाइट करते हो तो यहाँ पर तुम्हें सजा भी हो सकती है, और यहाँ पर तुम ऐसा करोगे तो यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, यहाँ पर इस सिटी के जो सबसे ज्यादा पावरफुल शख्स है ये उन्हीं का बेटा है और ये जो कंपनी है ये भी उन्हीं की है। जहाँ पर इनके आने के बाद ये सभी लोग कहने लगते हैं, चाहे यहाँ पर ब्लैक आयरन गिल्ड कितना ही ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन वो यहाँ पर यंग मास्टर के सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर इस बंदे को भी यंग मास्टर के सामने झुकना होगा। अगर ये यंग मास्टर के सामने नहीं झुका तो यहाँ पर इसके साथ कुछ भी हो सकता है। तभी यहाँ पर जो कियान होता है वो भी कहने लगता है, शायद यहाँ पर ये बंदा भी मुझे बचा सकता है और यहाँ पर और कोई भी मुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी नहीं है जो कि यहाँ पर इस बंदे से फाइट कर सके। और इस बंदे का बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए ये बंदा यहाँ पर उसे छेड़ने की भी हिम्मत नहीं करेगा। तभी यहाँ पर कियान भी अब इन दोनों के मसले को देखने लगता है, जहाँ पर वो दोनों ही आपस में बातें करने लगते हैं, यहाँ पर आपस में लड़ने लगते हैं। जहाँ पर वो होता है वो उसे कहता है, तुम्हें यहाँ पर मेरे मसले के बीच में नहीं आना चाहिए, मैं यहाँ पर तुमसे बस एक मौका चाहता हूँ, मैं बस इसे मारना चाहता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं तुम्हारे किसी भी मामले में नहीं आऊंगा। वो यहाँ पर कहता है, यंग मास्टर तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, प्लीज यहाँ पर मुझे ये चांस दे दो। वैसे भी यहाँ पर हम तुम्हारे लिए काफी कुछ करते हैं, इसीलिए तुम इतना चांस तो दे ही सकते हो मुझे। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा प्यार से उससे बात कर रहा होता है और उससे कहता है, प्लीज मुझे ये चांस दे दो। लेकिन यहाँ पर उसे क्या पता होता है कि उसने यहाँ पर उसी के सर्वेंट के साथ अच्छे से बात नहीं करी, और यहाँ पर वो जिस बंदे से कह रहा है कि यहाँ पर तुम मुझे एक मौका दो, वो उसे एक मौका भी नहीं देने वाला। और वो यहाँ पर उससे ये भी कह देता है, अगर तुम मुझे यहाँ पर ये मौका देते हो तो यहाँ पर मैं तुम्हें काफी सारा पैसा देने को भी तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर यंग मास्टर बोलते, क्या तुम्हें सही में लगता है यहाँ पर तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा पैसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे जैसे कितने ही सारे वॉरियर्स को बाहर से बुलवा सकता हूँ। लेकिन वो यंग मास्टर के ऊपर थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। यंग मास्टर तुरंत ही उसे इस जगह से बाहर निकलने को बोलते हैं। वो यंग मास्टर से कहता है, ठीक है यहाँ से अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस लड़के को बाहर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और मैं बाहर इसे पूरे तरीके से खत्म कर दूंगा, मैं इसे मार डालूंगा। क्योंकि आज इस लड़के ने एक ही दिन में मेरी काफी ज्यादा टाइम पर इंसल्ट करी है और काफी ज्यादा करवाई भी है, इसीलिए इस बंदे का जिंदा रहना तो अब यहाँ पर काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है मेरे लिए। और वो यहाँ पर अपने बीस्ट को भी अपने डायमेंशन पोर्टल के अंदर डालकर इस जगह से निकल जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। उसके गार्ड्स भी यहाँ पर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी वो यहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वो कहने लगता है, तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पर जो तुमने यहाँ पर मेरी कंपनी के लोगों को इस जैसे बंदों से बचाया। मैं यहाँ पर तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा, तुम्हें इस बंदे से दूर रहना होगा, क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा सन की है, ये यहाँ पर तुम्हें कभी भी मान सकता है। जहाँ पर कियान भी उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन यहाँ पर वो यंग मास्टर कहने लगता है, मेरा नाम यहाँ पर ही है,
कियान भी उसे अपना नाम बताता है, जहाँ पर ये उसे कहने लगता है तुम्हें यहाँ पर मुझसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो तुमने मेरे लिए किया ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। इसके लिए यहाँ पर मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। तुम मुझे यहाँ पर शुक्रिया क्यों कह रहे हो? अगर तुम यहाँ पर इस बात के लिए मुझे शुक्रिया कह रहे हो कि मैंने यहाँ पर तुम्हें लास्ट टाइम पर उस बंदे से बचाया, तो यहाँ पर ये मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारी कंपनी का रूल है कि यहाँ पर इस सिटी में कोई भी फाइट नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई भी करता है तो उसे यहाँ पर काफी ज्यादा भारी कीमत चुकाने को पड़ सकती है। इसीलिए यहाँ पर तुम इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। तो अब यहाँ पर जो कियान होता है वो भी यहाँ पर ये से कहता है मुझे भी अब इस जगह से जाना होगा, क्योंकि मुझे भी अभी एक काम याद आया है जो यहाँ पर और कोई काम नहीं होता उसका। यहाँ पर अब उसे अपने लिए एक टीम को ढूंढना है जिस टीम में वो ज्वाइन होकर उस बैच को हासिल कर सके। उस बैच को हासिल करने के बाद ही वो यहाँ पर मिशन चूज कर पाएगा और पैसा कमा पाएगा। अगर उसके बाद पैसा नहीं होगा तो यहाँ पर कोई भी उसे नहीं पूछेगा। जहाँ पर वो जब रोड में निकलता है तो उसे काफी सारी टीम्स के ऑफर मिलते हैं, यानी कि काफी सारी टीम्स में ज्वाइन होने के ऑफर मिलते हैं। काफी सारी टीम्स में अलग अलग ऑफर्स चल रहे होते हैं, जहाँ पर एक व्हाइट टाइगर टीम होती है जिसमें यहाँ पर टाइगर स्पिरिट वालों को ज्वाइन किया जा रहा होता है। लेकिन कुछ टीम ऐसी भी होती हैं जो कि काफी ज्यादा वियर्ड होती है, जिनको यहाँ पर कियान तो ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वो सारे टीम वाले उसे ज्वाइन करने को कह रहे होते हैं। जहाँ पर एक अंकल की टीम होती है और यहाँ पर कुछ लड़कियों की भी टीम होती है, यानी कि कुछ लड़कों की टीम होती है जो कि लड़की बन के घूम रहे होते हैं। वो यहाँ पर उससे कहने लगते हैं अगर तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो जाती हो तो यहाँ पर तुम्हें बस डांस करना सीखना होगा। लेकिन कियान उस जगह से भी भाग जाता है। कियान भागते हुए कहने लगता है अब मुझे यहाँ पर किसी अच्छी टीम को ढूंढना हुआ जिसमें मैं ज्वाइन हो सकूं। तभी हमें यहाँ पर उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसको यहाँ पर कियान ने रात में पूरे तरीके से नेक्ड देखा था। यहाँ पर वो लड़की एक जगह पर बैठी हुई होती है। कियान कहने लगता है ये लड़की तो यहाँ पर वही है जिसे मैंने रात में देखा था, लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, ये तो यहाँ पर कपड़ों में काफी ज्यादा डिफरेंट लग रही है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसके अगले पार्ट में हमें दिखाया जाएगा कि यहाँ पर कियान किसी टीम में ज्वाइन हो पाता है या फिर नहीं। अगर आप इस सीरीज को आगे देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। Okay, bye guys.